हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते क्या हैं और इसमें कौन कौन से आइटम्स को हम लेते हैं। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एम्प्लॉय का मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू किससे, एम्प्लॉय से, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आते हैं। अब हमारा जो नया हेड आएगा वो क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब कि आज अपन जैसे बिजनेस करें, अब बिजनेस को रोटेशन करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए नीड किसकी होती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब कि जनरली इसके अंदर हम उन एक्सपेंसेस को लेते हैं जो रिलेटेड टू फाइनेंस से होते हैं। जैसे मान लो हमने कोई लोन लिया है तो उस लोन पर हम क्या पे करें, इंटरेस्ट। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन जो भी हमने लोन लिया है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो सभी तरह के क्या आ जाएंगे, इसमें इंटरेस्ट आ जाएंगे। लोन लेने के लिए अगर हमने कोई प्रोसेसिंग चार्जेस दिए, तो इस तरह के हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, खर्चे होते हैं जो किस में आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट की, तो हमने क्या लिखा है कि सेल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो इसको हमने निम्न प्रकार क्लासिफाइड किया है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस सच एज। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का मतलब कि इसके अंदर इस प्रकार के एक्सपेंसेस में पहला क्या करा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से जो हम लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो उसमें हम जो इंटरेस्ट पे करें वो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, बॉन्ड्स या पब्लिक डिपॉजिट। ये बताता मैंने कि जो हम डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गए या पब्लिक डिपॉजिट है या जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनसे हम लोन ले रहे हैं, तो सारे सारा किस में जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। फिर आता है अदर बोरिंग कॉस्ट। अदर का मतलब कि और भी बहुत सारे जो हम पैसे बोरो कर सकते हैं, जैसे डिस्काउंट और इशू ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, कि डिवेंचर को इशू करते समय ये डिवेंचर का जो रिडेम्पशन है, अगर डिवेंचर का रिडेम्पशन किस पे करेंगे, प्रीमियम पे, तो उससे रिलेटेड जो भी लॉस होंगे वो आ जाएंगे। लॉस प्रोसेसिंग फीस हो जाएगी कि लोन लेने के लिए अगर हमने कोई खर्चा किया है, तो गारंटी चार्जेस आ गए, कमीशन पेड ऑन डिपॉजिट, मोबिलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि लोन को मतलब कुछ डिपॉजिट कराते समय अगर हम कुछ खर्चा करें तो वो आ जाएगा प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, कि डिवेंचर का रिडेम्पशन अगर हम प्रीमियम पर करें तो उसको रिटर्न ऑफ से रिलेटेड जो खर्चे वो सब किसमें आ जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में। तो कहने मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो किसमें आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड एम्orटाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्यह्रास होता है और एम्orटाइजेशन का मतलब भी एक तरीके से मूल्यह्रास की तरह हो गया। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड एम्orटाइजेशन एक्सपेंस। देखो डेप्रिसिएशन जो वर्ड्स आता है वो एक तरीके से हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स के लिए आता है। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि फिक्स एसेट्स क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स का मतलब कि ऐसे एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड क्या कहलाती है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे। हमने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स रिटर्न ऑफ, कि मतलब फिक्स एसेट्स की जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब कि फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसकी जो वैल्यू डाउन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और एम्orटाइजेशन का मतलब कि कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, कि जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट है वो रिटर्न ऑफ हो रही है, सच है जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, पैटर्न रिटर्न ऑफ हो रही है, वो किसमें आ जाएगी, एम्orटाइजेशन। जैसे मान लो अभी हम 2010 में बात करें, 2010 में हमारी जो गुडविल थी 1 लाख की थी, तो हम गुडविल को क्या करें, रिटर्न ऑफ करें। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना। तो हर साल हम कितनी करें, 10-10 10-10 हजार पर ईयर करें। तो हर साल जब 10-10 हजार करेंगे तो पहले 1 लाख थी, अब जैसे 10 हजार करेंगे तो वैल्यू कितनी रहेगी, 90। तो डाउन होती जा रही है उसकी वैल्यू। तो जब हर साल उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, और जब डाउन होती जाएगी तो उस केस में जितनी गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है किसमें आ जाएगी, फिर एम्orटाइजेशन में आ जाएगी। तो एम्orटाइजेशन में कौन से एसेट लेते हैं, इंटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। फिर आते हैं अदर एक्सपेंसेस। ऑल अदर एक्सपेंसेस जो नॉट क्लासिफाइड अंडर अदर हेड्स व्हिच विल बी सो हियर। तो कहने का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने जो ऊपर स्पेसिफिक जो हेड पढ़े थे, कौन कौन से पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज और स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, फिर हमने पढ़ा था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, और हमने भी पढ़ा डेप्रिसिएशन है, एम्orटाइजेशन एक्सपेंसेस। इन सबको छोड़कर मतलब जो एक्सपेंसेस इन सब में नहीं आते वो किसमें आते हैं, अदर एक्सपेंसेस। तभी तो कह रहे हैं कि ऑल अदर एक्सपेंसेस जो नॉट क्लासिफाइड सच अदर हेड्स, कि सच का मतलब कि अदर हेड्स में जो नहीं आ रही
उसमें हम इसको सम्मिलित करें, जैसे फ्रेट हो गया, कैरिज इनवर्ड एंड आउटवर्ड हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, कमीशन अलाउड हो गया, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ हो गई, बैंक चार्जेस। ध्यान रखना बैंक चार्जेस हम अदर एक्सपेंसेस में लेते हैं ना कि फाइनेंस कॉस्ट में। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है बैंक चार्जेस किस में आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा या फिर अदर एक्सपेंसेस में। तो बैंक चार्जेस किस में आएगा, अदर एक्सपेंसेस में। ऑडिट फीस हो गई, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस हैं, ऐसे बहुत सारे जो कि किसमें आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। और समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ P&L की, हमने बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ P&L हम शेड्यूल 3 के अनुसार बनाते हैं जो कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है। तो शेड्यूल 3 क्या कहती है कि सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, फिर अदर इनकम आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रेवेन्यू आएगी। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस लेस करेंगे। तो एक्सपेंसेस में पहला हमारा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब बताया था मैंने कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में वो ऑर्गेनाइजेशन आती है जो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में सोल्ड करती है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आती है। उसमें हमने बात की थी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल, और माइनस क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फिर हम बात किसकी कर रहे थे, स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज स्टॉक इन ट्रेड का मतलब कि इसके अंदर हम वो आइटम्स लेते हैं, मतलब वो स्टॉक लेते हैं जिनको हम मार्केट में बेचने की पर्पज से एक्वायर करें, जैसे आज ही बेचेंगे आज ही प्राप्त करेंगे, इसमें आएंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। फिर आएगा चेंज इन इन्वेंटरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फिर अदर एक्सपेंसेस। तो ये हमारे P&L अकाउंट के कुछ हेड्स हैं। अब हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। ये स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि अंडर विच मेजर हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स विल बी shown in the statement of P&L of a company। तो कहने का मतलब कंपनी का जो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहे हैं तो हमें देखना है कि कौन कौन से आइटम कौन कौन से हेड में जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, तो मशीन पे क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे हम मशीन को यूज करते हैं तो मशीन की वैल्यू डाउन होती नहीं होती, तो मशीन पे क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। तो ये किसमें जाएगा हमारा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में। बोनस कहाँ जा रहा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, बैंक चार्जेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉन प्रोसेसिंग चार्जेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ मटेरियल परचेज। तो हमें दिखाना है कि भाई कौन सा आइटम कौन से हेड में जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, ये एग्जाम में कई बार कितने मार्क्स का जाता है, 4 मार्क्स। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि कौन से आइटम को कौन से हेड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, आइटम्स की। फिर यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, मेन बोल दो या फिर मेजर, मेजर हेडिंग, या तो मेन हेडिंग या फिर मेजर हेडिंग। तो यहां पर हम बात किसकी करें, फर्स्ट किसकी बात करें हम, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किसमें जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। हमने पढ़ा था कि टेंजिबल एसेट्स का मतलब कि जो हमारा प्लांट है, मशीन है, तो उसकी वैल्यू जो डाउन होगी, तो जैसे जैसे उसकी वैल्यू डाउन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, फिर डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन है। फिर बात किसकी करें, बोनस की। तो बोनस किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से। ये कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर थर्ड की बात करेंगे, थर्ड में क्या है अपना, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो परचेज का मतलब कि जो गुड्स हम परचेज करें फॉर बेचने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो ये इसी हेड में जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जाएगा। फिर हम बात किसकी कर रहे थे, चौथी की। तो ये हमारा कौन सा है, थोड़ा अच्छा ही चौथा है। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, मतलब लोन पर हम क्या पे करें, इंटरेस्ट। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, फाइनेंस से, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए मनी की आवश्यकता होगी। तो हमने मार्केट से जो पैसा बोरो किया था या बैंक से लिया या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से या पब्लिक जो डिपॉजिट है उसको हम क्या पे करें, इंटरेस्ट। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। फिर बात किसकी हुई, बैंक चार्जेस। तो पांचवें में किसकी बात करें अपन, बैंक चार्जेस। और मैंने आपको बताया था बैंक चार्जेस किसमें आते हैं, अदर एक्सपेंसेस में।
ये किसमें आ जाएंगे हमारे अदर एक्सपेंसेस। फिर बात किसकी हो रही है, छठा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, कि प्लांट को बेचने से प्रॉफिट होता है, इनकम हो रही है, तो इनकम हो रही है तो किसमें जाएगी, अदर इनकम। फिर बात किसकी हो रही है, सातवें की लोन प्रोसेसिंग फीस, तो यहाँ बात किसकी है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। लोन लेते हैं तो उस समय जो हम खर्चा करते हैं, ये किसका पार्ट है, फाइनेंस, ये किसमें चला जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट। फिर अब हम बात करेंगे किसकी, कैंटीन एक्सपेंसेस की, तो ये मिटा रहा हूं ऊपर। तो हमारे यहाँ तक 7 तक आ गया था, अब हम किसकी बात करेंगे, ये हमारे आइटम्स है, 8वां नंबर। तो 8वें नंबर में हम क्या लिख रहे हैं, कैंटीन एक्सपेंसेस। अभी कैंटीन किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से, कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर बात किसकी होगी 9वें में, रिटर्न ऑफ मटेरियल परचेज। देखो मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल परचेज होता है, तो मटेरियल परचेज किसका पार्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किसका पार्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और ये क्या होगा, लेस होगा, किसमें से, लेस से भी लिखेंगे, लेस परचेज में से। तो कहने का मतलब इसको हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में बताएंगे, और कैलकुलेशन करते समय इस रिटर्न ऑफ मटेरियल परचेज को क्या करेंगे, लेस, क्योंकि रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो हमने गुड्स खरीदे उसमें से कोई डिफेक्टिव आ रहा है या टाइम पर नहीं आ रहा, बहुत सारे रीजंस होते हैं जब हम गुड्स को वापस करें, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रिटर्न कहलाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, लेस करके दिखाएंगे। तो हमने हमारा जो सवाल था बस उसमें ये पूछा था कि भाई कौन से आइटम्स कौन से हेड में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है उसमें खाली मेजर हेड्स होते हैं, मतलब उनकी हेडिंग्स होती है, सब हेडिंग नहीं होती। तो हेडिंग का मतलब कि जो खर्चे इससे रिलेटेड हैं, ये खर्चे इससे रिलेटेड हैं। तो कई बार एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे पूछता है कि कौन से आइटम को कौन से हेड में दिखाना है। स्टूडेंट्स हम एक और सवाल लेके हैं। तो हमारे पास क्या पूछा है, ये पूछा है कि अंडर विच मेजर हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स विल बी सॉल्व इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ ए कंपनी। मतलब कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो हमें इन आइटम्स को कौन कौन से हेड में दिखाएंगे। पहला क्या कह रहा है कि रिवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडेड। सर्विस रेंडेड का मतलब कि जो हम सर्विस दे रहे हैं उससे क्या हो रही है, रिवेन्यू जनरेट हो रही है। फिर आ रहा है हमारे पास इंटरनेट एक्सपेंसेस, गुडविल एडवर्टाइजेशन, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ और सेल ऑफ स्क्रैप। देखो एग्जाम में जब सवाल आता है तो आपको क्या करना है कि बीच में लाइन खींचनी है, यहाँ पर आइटम्स लिखने और यहाँ पर हमारे हेड्स लिखने। ये कौन से हमारे मेजर हेडिंग। तो मेजर हेडिंग में पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम जो हम सर्विस क्या करें, रेंडेड करें। तो जो हम सर्विस रेंडेड करें वो किस में आएगी, रिवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडेड। तो जो हम सर्विस रेंडेड करें वो किस में आएगी, हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि हमारा मेन काम है बिजनेस में। फिर सेकंड में कहेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस। तो जो हमारे इंटरनेट एक्सपेंसेस है वो किसका पार्ट है, अदर एक्सपेंसेस। फिर तीसरा आएगा हमारे पास गुडविल। गुडविल हमारा कहां से चला जाएगा, गुडविल एमोर्टाइजेशन। ये आएगा हमारा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर चौथा आएगा हमारा डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिटर्न ऑफ। ये आ जाएगा हमारा फाइनेंस कॉस्ट। फिर 5 में बोला है सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप इसका पार्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो आइटम्स है इसमें आ रहे हैं मेजर हेड्स में। बात किसकी हो रही थी, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडेड, मतलब जो हम सर्विस रेंडेड करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चली जाएगी। इंटरनेट जो एक्सपेंसेस है वो अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। गुडविल एमोर्टाइजेशन किसमें चला जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में।
तो यहाँ पे आ रहा है डिस्काउंट और इस डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ये किसका पार्ट है, फाइनेंस कॉस्ट का, और सेल ऑफ इसके कहाँ चले जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये वाले जो आइटम्स है इन मेजर हेड्स में जाते हैं।